बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जेरेंड और पार्टिसिपल को देख चुके। अभी हम बात करेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव है क्या? बेसिकली ये एक नाउन की किस्म है, लेकिन इसमें वर्ब की खसूसियात भी पाई जाती हैं, तो इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। इन्फिनेटिव को वर्बल नाउन कहते हैं। मेजॉरिटी इन्फिनेटिव के साथ हम टू यूज करते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम टू यूज नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले बात आप अपने माइंड में ये रखनी है, इन्फिनेटिव वो है जिसमें हम टू को यूज करते हैं। ओके, दूसरी बात, ये वर्बल नाउन है। ओके जी, इन्फिनेटिव वर्बल नाउन है। सेकंड, हम इसमें टू यूज करते हैं। मैंने बोला कुछ वर्ड्स हैं जिनमें टू यूज नहीं करते, उसमें बीड, बेयर, सी, नीड, डेयर, मेक, लेट, ये वर्ड्स हैं जिनके साथ हम टू यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखना हो आई मेड हिम स्टैंड, तो यहां पे टू यूज नहीं होगा। क्यों? यहां पे मेक है। जैसे मैं लिखूं ही लेट मी नो, यहां पे लेट, यहां पे टू यूज नहीं होगा। इन दोनों सेंटेंसेस में टू यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन वर्ड्स के साथ टू यूज नहीं होता। बाकी सब वर्ड्स के साथ टू यूज होता है इन्फिनेटिव के अंदर। इन्फिनेटिव में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ये भी आपने याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है टू के बाद। अब इन्फिनेटिव कहां कहां पे यूज होता है वो हम डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे भी ये यूज होता है। जैसे मैं देखूं टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, नुक्स निकालना बहुत आसान है, तो यहाँ पे टू फाइंड क्या है हमारे पास? टू फाइंड क्या है? ये हमारे पास ये एज ए सब्जेक्ट शो आ रहा है और ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। होपफुली क्लियर होगा आपको। दूसरी बात देखें, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, जिनको ना हो, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब ये ऑब्जेक्ट होगा एज ए ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं लिखूं शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, अब यहाँ पे टू लर्न क्या है? ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। आगे देखें जी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट, यहां पे प्रपोजिशन क्या है? अबाउट टू। अब यहां पे अबाउट के बाद टू एंड क्या हमारे पास? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ प्रपोजिशन। कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के कंप्लीमेंट के तौर पे इट इज आवर ड्यूटी टू वर्क। अब यहां पे ड्यूटी टू वर्क जो क्या है, ये एज ए इंफिनिटिव यूज हो रहा है कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के तौर पे। फिर देखें ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के तौर पे, जैसे मैं लिखूं आई सॉ हिम वर्क, अब यहां पे क्या है? आई सॉ हिम वर्क। अब ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखें, क्वालिफाई अ वर्ब, वर्ब की क्वालिफाई के लिए, जैसे मैं बोलूं वी वांट टू डांस, अब टू डांस क्या है? ये हमारे पास क्वालिफाई अ वर्ब है। फिर आगे देखें, क्वालिफाई एन एड वर्ब, मैंगो इज स्वीट टू टेस्ट, अब उसका जो जायका है खूबी की तरफ लेके जा रहा है, वो हमारे पास एडजेक्टिव है। सो टू टेस्ट ये हमारे पास करे क्वालिफाई एन ऑब्जेक्टिव। फिर देखें क्वालिफाई ए नाउन, अब दिस इज द टाइम टू रिटर्न, अब टू रिटर्न हमारे पास क्या है? इन्फिनेटिव, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई ए सेंटेंस, टू सम अप डिटेल्स, ही इज जेंटलमैन, सारी बातों की मुख्तसर बात ये कि वो एक अजीम आदमी है। टू सम अप यहाँ पे क्या है? टू सम, ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखें, फॉर ऑर्डर और सजेशन में बोलूं आई ऑर्डर माय ब्रदर टू कम अर्ली, जल्दी आ जाओ, ये टू कम क्या है? ऑर्डर के लिए भी यूज हुआ है। तो इन्फिनेटिव के लिए ये याद रखें, इन्फिनेटिव एक वर्बल नाउन है। दूसरी बात, इसके लिए हम टू यूज करते हैं मेजॉरिटी के लिए, और एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी, कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब भी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए भी, क्वालिफाई वर्ब के लिए भी, क्वालिफाई फॉर एडजेक्टिव के लिए भी, क्वालिफाई ए नाउन के लिए भी, क्वालिफाई ए सेंटेंस के लिए भी, फॉर ऑर्डर एंड सजेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली पार्टिसिपल में हमने ये देखा था, वर्ब प्लस आईएनजी एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव। फिर हमने जेरेंड को देखा, वर्ब प्लस आईएनजी एक्ट लाइक एन नाउन, वो हमारे पास क्या था? वो हमारे पास जेरेंड था। अब इन्फिनेटिव में क्या है? इसको वर्बल नाउन बोलेंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू आईएनजी फॉर्म, और ये इसके यूजेस हैं, यहाँ पे ये यूज होता है। होपफुली आपको समझ आई होगी, आप ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।